हिमाचल में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का खेल जोरों पर है। हाल ही में प्रदेश के नॉर्थ जोन के तहत ठगी के करोड़ों के मामले इस वर्ष सामने आ चुके हैं। अब एक नए मामले में कांगड़ा के बैजनाथ निवासी व्यक्ति से साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग में 7 गुना मुनाफे का झांसा देकर 50 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला से मामले की शिकायत की है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व शिकायतकर्ता के मोबाइल पर एक नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया, जिससे मिले लिंक से वो एक ग्रुप में जुड़ गया। वहां उसे शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए झांसा दिया गया। उन्होंने पीड़ित, जो कि पहले से ही ऑफिशियल तरीके से ट्रेडिंग करते थे, उन्हें महंगे प्लान भी सस्ते में उपलब्ध करवाने के जालसाजों के साथ झांसे में आकर उसने लाखों रुपए की रकम विभिन्न तिथियों में 10 से अधिक बार लगाते हुए अलग अलग खातों में रुपए डाल दिए। कुल मिलाकर व्यक्ति ने 50 लाख की राशि दे दी। शुरू में रिफंड मिलता दिखाया गया, मगर रुपए निकालने का प्रयास करने पर और पैसे की मांग उठाई गई। ठगी का अंदाजा होने पर उसने नॉर्थ जोन में शिकायत की। साइबर थाना में इस संदर्भ में केस दर्ज किया गया है तथा एएसपी नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला प्रवीण धीमान ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पिछले कल जो हमारे पास कंप्लेंट आई थी, बैजनाथ का जो युवक था वो नोएडा में इंजीनियर की नौकरी करता था, जो कि वो ऑनलाइन स्टॉक मार्केटिंग का काम भी करता था। तो उसे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, तो जिस पर कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो आपको 700% रिटर्न मिलेगा। जिस आधार पर उसने उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो ज्वाइन किया और साथ में उसे एक वेबसाइट से जोड़ा गया, जिसमें कि एक नामी ग्रामी कंपनी का नाम लेकर उसमें उसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया, जिस पर उसने लगभग 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। और जब भी वो अपना पैसा निकालना चाह रहा था तो वो लोग उसे यही झांसा दे रहे थे कि पहले आप कमीशन डालिए और तभी आपका पैसा मिलेगा। तो जैसे जैसे वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता रहा, तो जब वो 50 लाख तक उसने पैसा इन्वेस्ट किया, तो जब उसे लगा कि अब उसका पैसा नहीं निकलने वाला, तब उसने हमारे साइबर थाना में कंप्लेंट दर्ज कराई, जिस पर कि कल 318 और 319 भारतीय दंड संहिता और साथ में आईटी सेक्शंस लगी हैं, जिस पर यह मुकदमा दर्ज हुआ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने लगभग 50 लाख के करीब राशि गंवाई। और साथ में आपके माध्यम से मैं आम जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी आप स्टॉक मार्केट का काम करें तो कभी भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे मैसेज आते हैं, तो व्हाट्सएप और फेसबुक या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे कभी भी कोई भी लिंक इस तरह का आता है तो उसमें इस तरह की कोई भी स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है वो नहीं होती है। और ये एक तरह से जो फ्रॉडस्टर द्वारा लोगों को ठगने का ये तरीके हैं, तो इनसे बचें। और साथ में ही जो अन्य माध्यमों से भी जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो लोगों को ठग रहे हैं, जिस प्रकार की आपको घर में आपके फ़ोन पे कुछ व्हाट्सएप कॉल आती है या सिंपल कॉल आती है कि आपके पति के खिलाफ़ ये केस दर्ज हो गया है और आपके पति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कभी भी जो पुलिस है वो आपको व्हाट्सएप कॉल पे या वॉइस कॉल पे कांटेक्ट नहीं करेगी। जब भी आपके किसी भी रिश्तेदार या सगे संबंधी के खिलाफ़ कोई केस दर्ज होगा, तब पुलिस आपके घर पहुंचेगी और किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन को गांव के उसको ही लेके आएगी। तो इसलिए इस तरह की फ्रॉडस्टर की कॉल से और मैसेजेस से बचें। और साथ में मैं एक और माध्यम आजकल जो चला हुआ है वो एपीके फाइल्स हैं, तो इससे भी सावधान रहें। जब भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कस्टमर केयर सर्विसेज और बैंकिंग के लोगों से आपको कोई मैसेज आता है तो उसको काइंडली डाउनलोड ना करें, जिससे कि आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो सकता है। और साथ में जो भी आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जो भी ओटीपी के और अन्य मैसेज हैं वो फ्रॉडस्टर तक पहुंचते हैं। तो ये फ्रॉडस्टर जो अपने अलग अलग तरीके लोगों से पैसा ऐंठने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनसे बचने की मैं आम जनता से गुजारिश करूंगा। और साथ में ये कहूँगा कि कभी भी ऑनलाइन जो आपने स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग करनी है,
तो उसे बड़े ही धैर्य से और सही ऐप्स पे करें, ना कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में कोई लिंक्स आते हैं उन पे ना करें।